मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, लास्ट वीडियो में कर लिया था मोशन इन वर्टिकल सर्कल सारा डिस्कस, जिसके अंदर हमने टेंशन्स फाइंड करी थी एट वेरियस पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है, और जर्नल पॉइंट्स पे भी। ठीक है, तो अब उसका न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A massless string of length 1.2 meter has a breaking strength of 2 kg weight। मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो स्ट्रिंग की, दैट इज़ 2 kg वेट। ठीक है, यानी कि मैं अगर साथ साथ यहाँ लिखूँ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जो चीज़ गिवन होती है हमें वो लिखनी होती है सबसे पहले। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 2 kg वेट, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे है, ठीक है, जो ये बियर कर सकता है। तो 2 kg वेट, यानी हम इसको अगर न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इसको जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जी उसने बोला भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, दैट इज़ 20 न्यूटन। ठीक है, अ स्टोन ऑफ मास 0.4 kg tied to one end of a string is made to move in a vertical circle by holding other end in hand। ठीक है, मास बॉडी का कितना दे रखा है हमें 0.4 kg, और इसको हमने क्या किया है वर्टिकल सर्कल में मूव करवाया है। तो वो पूछ क्या रहा है, कैन द पार्टिकल डिस्क्राइब वर्टिकल सर्कल। देखो, अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसने हमें दे रखी है, अगर हम यहाँ से टेंशन फाइंड कर लें कि मैक्सिमम टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी है, अगर वो टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो तो टूट जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग टूट गया तो पार्टिकल जो है वो वर्टिकल मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। पहले हम लोग हमारी मैक्सिमम टेंशन फाइंड कर ले, जो हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंस आया था टेंशन इन लोएस्ट एंड एट हाईएस्ट पॉइंट वाला, दैट वाज 6 mg। ठीक है, यही बोला था आपको 6 mg, यानी कि मास है हमारे पास 0.4 और जी की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 24 न्यूटन्स, राइट। अब टेंशन हमारे पास 24 न्यूटन की है, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमारे पास है 20 न्यूटन की, तो वो स्ट्रिंग जो है वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा इतनी ज़्यादा फोर्स को। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रिंग विल ब्रेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ विच इज़ मोर देन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग therefore string will break। अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो क्या होगा फिर, कैन इट डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल, नो, एंड पार्टिकल विल नॉट डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A bucket containing 4 kg of water is tied to a rope of length 2.5 meter and rotated in a vertical circle in such a way that water in it just does not spill over when the bucket is in upside down position. What is the speed of bucket at highest point and at lowest point of its circular path? Take g equals to 10 meter per second square। सो देखो, पहले गिवन क्या किया हमें, एक बकेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है हमें 4 kg का। ठीक है, इज टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर्स, यानी कि लेंथ है हमारे पास 2.5 मीटर की, और उसको इस तरह से रोटेट किया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में कि वो वाटर जो है वो गिरे ना, डज नॉट स्पिल ओवर द बकेट, जब वो अपसाइड डाउन पोजीशन में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल भी बताई थी। तो अब कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बकेट एट लोएस्ट पॉइंट एंड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी थी हमारे पास लोएस्ट पॉइंट पे वो कितनी थी, √5 g/r, यही थी। ठीक है, तो ये कितनी बनेगी 5, g की वैल्यू 10, और रेडियस, अब क्योंकि देखो रेडियस को हम यहाँ तो क्वेश्चन में लास्ट डेरिवेशन में r लिख रहे थे, बट बेसिकली है तो वो जो रेडियस एक स्ट्रिंग की लेंथ थी ना, तो लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ओवर हेयर, और वो है हमारे पास 2.5। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा, ये
11.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट की हमारे पास वेलोसिटी थी स्क्वायर रूट ऑफ GR, तो वो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2.5 दैट इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप दोनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।